में नामजद करीब 6 एक्यूज्ड थे। राजकुमार भाटिया, भरतपाल, आरती देवी, नायब सिंह, सुखविंदर कौर। इन्होंने कहीं सस्ती प्रॉपर्टी दिलाने के चक्कर में शिकायतकर्ता को गुमराह करके 53 लाख रुपए का फ्रॉड किया था और आर.के. भाटिया इस पे हाई कोर्ट में बेल पर है और भरतपाल को नोटिस दे रखे हैं। तो इसको कल अरेस्ट किया था, तो आज जुडिशल भेजा इसको। इनके प्रति ये कार्रवाई चल रही है। इसकी पहचान क्या है सर, क्या करता है? पहचान ये ठेकेदार का मेहनत मजदूरी का काम ही करता है। 2022 और 23 में मैं पंचकूला में एज एसीपी पंचकूला तैनात था। तो उस दौरान मेरे ऑफिस में एक आरती देवी रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 4 पंचकूला और एक भरतपाल जो उसने भी ये बताया था कि मैं रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 4 पंचकूला हूँ और वो जो आरती है वो मेरे भाई की पत्नी है। तो ये मेरे ऑफिस में मेरे रीडर के पास 1-2 बार मैंने बैठे देखे थे। तो जब तीसरी बार मैंने देखा इनको, तो मैंने देखा भाई कोई कंप्लेनेंट हैं, उनका कोई ग्रीवेंस रिड्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं उनसे पूछूँ जरा क्या बात है। तो जो ही मैंने इनसे पूछा भाई ये किस सिलसिले में बैठे हैं, तो उन्होंने बोला जी हमारे साथ ठगी होगी 15-16 लाख रुपए की। तो मैंने कहा कि ऐसी तो हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। तो वो उस टाइम ज़्यादा पड़ताल में पता लगा कि सेक्टर 2 चौकी में वो शिकायत जो है वो जांच के लिए पेंडिंग थी। मैंने चौकी इंचार्ज से बात करके उनको हिदायत किया कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड बता रहा है, रोडवेज इंस्पेक्टर बता रहा था रिटायर्ड, तो लॉफुल इनकी हेल्प करिए, उसको जल्दी से जल्दी शिकायत की जाँच करो। तो उसी दौरान मेरे पास कोई कॉल आ रही थी। मैंने कॉल कोई ट्राइडेंट के प्लॉट से रिलेटेड मैंने बुकिंग किया हुआ था। तो बात खत्म होने के बाद वो जो भरतपाल नाम का आदमी वो बोलता है सर कुछ प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो? मैं कहा हाँ भाई। तो कहा मगर मैं तो ट्राइडेंट में कोई प्लॉट। तो उसने मेरे से कहा जी चंडीगढ़ में एक सेक्टर 6 मरले की एक कोठी है। मैं बोला भाई चंडीगढ़ नहीं, मुझे पंचकूला में चाहिए। तो वो अपने चले गए। नेक्स्ट डे फिर कहीं पैरवी के लिए वहाँ दिखाई दिए मेरे को। वो आए तो उन्होंने आरती और उन्होंने मेरे को ये बताया कि सेक्टर 26 पंचकूला में एक 14 मरले की कोठी है, हमारे जानकार एक अलका ठाकुर दिल्ली के रेजिडेंट है, और वो प्लस एक विल है। उस विल में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो 2 करोड़ रुपए में आप लोगों को मिल जाएगी। तो इनकी टर्म एंड कंडीशन ये बता रहे थे जो ज़बानी तौर पर मेरे को समझ नहीं आया। तो आरती ने मेरे को मोबाइल में वो दिखाया, वो धुंधली सी थी। तो मैं बोला समझ नहीं आ रहा। तो वो भरतपाल को बोलती है कि भाई आप वकील साहब से बात करा दो। बोले वकील साहब के पास हमारे सारे कागज़ हैं। तो राजकुमार भाटिया एडवोकेट है, डकोली का रेजिडेंट, उनसे बात कराई। उन्होंने मेरे सारी चीज़ें समझाया, टर्म एंड कंडीशन वो समझ आ गया। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे मकान पे ऑफिस है, मेरे मकान के ऑफिस मतलब वहाँ आके आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, आप आ जाओ। मैं बोला अभी तुम्हें ऑफिस आवर्स है, मैं ऑफिस आवर्स के बाद में देख लूँगा, या फिर आपका टाइम लगेगा तो आप पंचकूला साइड आ जाना। तो उन्होंने ये बताया कि आप ये जो कोठी है इसका जो मेन मालिक है वो एक विल एग्जीक्यूट किया, वो एक्सपायर हो चुके हैं, और उसकी केयर टेकर एक अलका ठाकुर है जो दिल्ली में रहती है। तो उनके पास ये विल है और उसमें 3 स्टेक होल्डर और एक तो उस मृतक की एक्स वाइफ है, एक उसकी लड़की है और एक उसका कजन ब्रदर। तो उन्होंने समझाया। तो 1 आध दिन के बाद टाइम लगा के मैं ऑफिस आवर्स के बाद में मैं गया हूँ, इनसे मुलाकात की है। तो मुलाकात किया तो उन्होंने मेरे को समझाया सारी चीज़ें, ये ऐसे ऐसे इस तरीके डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन ये था कि भाई उसमें से टोटल वैल्यू जो है उसकी वैल्यू में से 10 लाख रुपए तो उसके कजन ब्रदर को जाएंगे, विल होल्डर है जो, 15 लाख उसकी एक्स वाइफ को जाएंगे 25, और 50 लाख उसकी बेटी एयरफोर्स ऑफिसर उसको जाएंगे। टोटल 75 लाख रुपए जब इन तीनों स्टेक होल्डर्स को चले जाएंगे तो रिमेनिंग 1.25 करोड़ जो है वो अलका ठाकुर के पास वो उसकी मालिक रहेगी। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे को अलका ठाकुर से मेरी मुलाकात करवाओ। तो वकील ने कहा कि जी अलका ठाकुर और अदर स्टेक होल्डर तो आपसे तब मिलेंगे। बोला मैंने ये डील उठा रखी 30 लाख रुपए में उनसे, और 30 लाख रुपए में 7 लाख मैं आर्थिक और भरतपाल को दूंगा कि भाई एक जीनियन बायर लेके आओ, क्योंकि ये आपको लेके आए हैं। तो मैं बोला कि आपको किस एवज में मैं पैसे दूं, या तो आपके नाम कोई प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट हो रखा हो या पावर अटॉर्नी दे रखी हो गई। बोले जी नहीं ये तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने ली हुई है। तो एक बार मेरे को थोड़ा सा अटपटा सा लगा।
तो उन्होंने कहा, मैं बोला ठीक है मैं पैसे जो है लेकिन मैं अकाउंट में पैसे दूंगा। तो वकील बोलता है कि अकाउंट में नहीं, कुछ आप वैसे भी दे देना। मैं कहा ऐसे वैसे का चक्कर नहीं है, मैं आपको कैसे भी दूंगा तो मेरे को तो बैंक से लेना पड़ेगा। टोटल कितना लिया था सर? तो मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया कि इनको टाइम टू टाइम मैंने 53 लाख रुपए मैंने इनको दिए। फिर थोड़े दिन बाद इनका बंडा फूट गया कि भैया फर्जी बिल है। जब इनके पीछे लगा मैं तो 6 लाख रुपए सेम डे भरतपाल ने वापस कर दिए मेरे अकाउंट में। और फिर 47 लाख रुपए अभी पेंडिंग थे। तो मैंने शिकायतें दी एसीपी पंचकुला, डीसीपी पंचकुला ऑफिस, सीपी पंचकुला ऑफिस, एसएचओ सेक्टर 14, डीजीपी हरियाणा साहब को, कपूर साहब के पेश होके दिया। मेरी सब शिकायतें जो फाइल होती रही। फिर मैं ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग में ऑनरेबल मिनिस्टर अपने गोयल साहब के यहाँ पेश होके मैंने कहा। तो उन्होंने इमीडिएटली कमिश्नर साहब को कहा भी जो आपके डीएसपी धक्के खा रहे हैं और इनके साथ चीटिंग हुई है, इन्हें पर्चा दर्ज करो। उसके बावजूद 20-25 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर डीजीपी श्री ओपी सिंह साहब जी जो है उनसे मैंने उनकी नॉलेज में ले गया। तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए होंगे, तब जाके मेरी एफआईआर दर्ज हुई। और ये कविंदर जो है, कुलविंदर पुहाल, इसको स्टेट क्राइम ब्रांच ने कल अरेस्ट किया था। आज कोर्ट में इससे रिकवरी करके कोर्ट में पेश किया है।